सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने स्टार्ट कराया। पहले बताया ओरिजिन ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, वो फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्या थी, तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की नीड बताई, और उसके बाद उनमें से फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट किया। तो आज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यूज करके भी इंटीग्रेशन हो जाती है, तो हम लोग यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन इंटीग्रेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और वो जो जनरलाइज्ड फार्मूले थे, जनरलाइज्ड फार्मूले हमने आपको बताए हुए, उनका यूज करेंगे। जरूरत पड़ने पर वो पर्टिकुलर फार्मूले को लिख के भी आपको दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। दो क्वेश्चन इसके अंदर 7A 7B यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चंस मालूम पड़ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को हम इंटीग्रेबल फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। ये 7A जो कि CBSE 2017 में 1 मार्क क्वेश्चन आया था। सिमिलर क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इधर देखिए, इन्होंने लिख के दिया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमें इंटीग्रेबल बनाना है क्वेश्चन को, तो इंटीग्रेबिलिटी के लिए इसको थोड़ा चेंज वेंज करने पड़ते हैं। तो थोड़ा चेंज देखिए, कुछ ऐसा, इनको अलग अलग कर दो। अलग अलग करने का एडवांटेज ये है कि दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल बन जाएंगे। अभी ओवरऑल ऐसे ट्राई करें तो ऐसे भी इंटीग्रेबल बन तो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे बन जाएगा। डायरेक्ट भी ट्राई कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप साइन एक्स इस तरह से कैंसिल कर दें, इसमें ना ऊपर नीचे कॉस एक्स कैंसिल कर दें, दोनों इंटीग्रेबल बन जाएंगे। ये देखो, पहले वाला बन गया tan x, दूसरे वाला बन गया cot x। ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये देखो, tan x का इंटीग्रल याद करें log sec x होता है, या माइनस log cos x भी कहते हैं इसी को, माइनस log cos x। और cot x का इंटीग्रल log ऑफ sin x हुआ बेटा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करें, ये आपका आंसर हो गया। वैसे log m माइनस log n को log m अपॉन n, जो भी इच्छा हो लिखो, ये भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका एक और अभी क्वेश्चन जब मैं देख रहा था तो एक और हमारे माइंड में इसको अल्टरनेटिव भी आया कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कुछ होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और साइन एक्स कॉस एक्स भी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हुआ करता है। कोई बताएगा? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का कोई फार्मूला है जिससे ये ना ये चीज कंपैक्ट हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। ओके, आप ना नेगेटिव कॉमन लो, शायद तब आपको याद आए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फार्मूला बेटा? और cos 2x। हाँ बिल्कुल सही, cos 2x है ये। तो अगर ये चीजें जैसे फार्मूला बिल्कुल टिप्स पर होगा, उसी को अल्टरनेटिव नजर भी आएगा कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन यहाँ पॉसिबल है। तो आप क्या करें, यहाँ ना 1/2 कर दें और यहाँ 2 कर दें। मैं 2 कर दे तो किस लिए कर दिया? ये 1/2 बेशक अंदर कर दो, अंदर लिख दो, यहाँ जरूरत नहीं है अंदर। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 2 sin x cos x बन जाएगा। न्यूमरेटर तो पहले ही ठीक था, न्यूमरेटर को इतनी 2 की जरूरत नहीं थी, पर डिनोमिनेटर को इसको
2 की जरूरत थी, तो उसकी जरूरत हमने ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करके पूरी कर दी। आपको अब डिनोमिनेटर भी नजर आया होगा। डिनोमिनेटर क्या बन गया? sin 2x। डिनोमिनेटर बेटे sin 2x, बिल्कुल सही। न्यूमरेटर, इतना न्यूमरेटर cos 2x बन गया। -2 को बाहर कर दिया तो ये cot 2x बन गया। cot 2x तो इंटीग्रेबल होता है, तो हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। यह है यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन इंटीग्रेशन। cot 2x का इंटीग्रल, यहां देखो साइड में मैं cot ax प्लस b याद दिला दूं। cot ax प्लस b जनरलाइज्ड फार्मूला, और इसका आंसर log sin ax प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस c, तो -2 ठीक है। cot 2x का इंटीग्रल log sin 2x बाय 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसल और आपका आंसर आ गया। आपने देखा दोनों आंसर्स में फर्क है। ये फर्क होता है क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में वन क्वेश्चन डन बाय 2 different methods may give you 2 different answers. This may happen in the indefinite integration. So let us move to next question now. ये CBSE 2017 का क्वेश्चन था जो आपने किया, और देखो आप इसी मंथ में अभी कर रहे हो। नहीं तो ये जो CBSE में आए हुए क्वेश्चंस ना, सारे लोग डिस्कस करते हैं कि नवंबर अक्टूबर में जाके कोर्स फिनिश करने के बाद, लेकिन हम साथ के साथ आपको करा रहे हैं। ये देखो 2018 में 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। बिल्कुल आपका ना टाइम वेस्ट है ना एनर्जी वेस्ट है। थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो आप लेस लेबर में फुल मार्क्स ले आओगे। यही एडवांटेज है हमारे पास स्टडी करने का, लेस लेबर मोर मार्क्स। न्यूमरेटर को सेटल कैसे करें? डिनोमिनेटर तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उसमें हमने कुछ करना नहीं है। न्यूमरेटर में कोई एडजस्टमेंट बताएगा बेटा ऐसा जो न्यूमरेटर को स्मॉल कर दे और इंटीग्रल आसानी से आ जाए? cos 2x के आपके पास ना सो मैनी फार्मूले हुआ करते हैं। cos 2x के फार्मूले एक तो देखो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, x सब में है, यहां भी है। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। थर्ड फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। फोर्थ कोई बताएगा? 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। फार्मूले कमिट टू मेमोरी, जो फार्मूला सामने पड़ जाए उसको उसी दिन इमीडिएट याद करें। फार्मूले याद नहीं होंगे तो अटकोगे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, सभी चैप्टर्स में अटकोगे आप। तो वो देखो cos 2x आगे लिखा है 2 साइन स्क्वायर x, तो cos 2x का कौन सा फार्मूला इनमें सूट कर रहा है? cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x, जो हमारे न्यूमरेटर को सही कर दे, स्मॉल कर दे, ऐसा कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाए? cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। वैसे तो आप कोई भी अप्लाई कर दो वही सूट कर जाएगा, पर देखो ध्यान से देखो बेटे, ये ज्यादा सूट नहीं करेगा, ये सबसे सूटेबल है यहाँ के लिए। yes, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसल हो जाएगा। फार्मूले आपकी टिप्स पर होंगे तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी पड़ेगी। फार्मूले कहाँ है? आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो नोट्स हैं उसके एंड में हमने +1 के फार्मूले दिए हुए हैं, और तंग करने के लिए नहीं, केवल उतने फार्मूले दिए हुए हैं जो प्रैक्टिकली जरूरी हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, डिनोमिनेटर cos स्क्वायर एक्स, ये दोनों डिलीट, और देखो कितना अच्छा हो गया। वैसे इनमें कोई दूसरा भी लगा दोगे तो भी इंटीग्रेट हो जाएगा, प्रॉब्लम किसी में भी नहीं है। सबसे अच्छा यही है, देखो ना कितना अच्छा हो गया। 1/cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स, जिसमें ओल्ड फार्मूला, वो गोल्ड फार्मूला, गोल्डन वाला बढ़िया अच्छा फार्मूला नंबर 1 अप्लाई होगा।
sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? tan x। tan x का, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा बेटे tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कोई क्वेरी लगती हो फौरन पूछना है, क्वेरी नहीं सर? लगती है? हाँ जी सर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हैं? डायरेक्टली मेरे बेटे किस तरह से करना चाहते हो? ये रहा क्वेश्चन आपका, कुछ जैसे आइडिया हम दो। डिफरेंशिएशन के अंदर हम यूवी रूल लगा देते थे, फिर करके हम कर देते थे। नहीं वो रूल यहाँ नहीं लगेगा खैर, लेकिन यूवी रूल इंटीग्रेशन में लगता है, यहाँ नहीं लगे। अभी ये यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। वो प्रोडक्ट यू इंटीग्रल ऑफ यू इंटू इंटीग्रल बाई पार्ट्स आगे है, वो यहाँ वो जब जान जाओगे फिर भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। वहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की जरूरत होती है। तो वो तो रही एक बात। और कुछ कोई अल्टरनेटिव माइंड में आता हो तो मैं कर सकता हूँ, मुझसे ट्राई कर सकता हूँ कि ये लिख देता है cos 2x का ही फार्मूला लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उधर वो जो है ना 2 sin स्क्वायर एक्स, वो तो वो x है, वहां भी नीचे भी x है, तो ये 2x को x तो बनाना ही पड़ेगा। कम से कम जो रिक्वायरमेंट है cos 2x को cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करें, और वो सही है, उसमें दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं। उसमें फिर से वही आ जाएगा I इज इक्वल टू, अगर आपने cos 2x का पहला फार्मूला प्रेफर किया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो बिल्कुल क्वेरी नहीं है, सही है। कोई भी एक फार्मूला आप अप्लाई कर दो। मान लो पहला फार्मूला आपके ध्यान में आ गया तो वो अप्लाई कर दिया, वो भी आपको सही जगह पर लेके जाएगा। cos स्क्वायर एक्स हो गया 2 sin स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर इज cos स्क्वायर एक्स, दिस इज 1 बाय cos स्क्वायर एक्स, वो हो गया sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x, वो भी सही है। कोई भी फार्मूला पर लगेगा cos 2x का फार्मूला। कैसे पता लगा cos 2x का? क्योंकि रिमेनिंग जगह पर x है, तो या तो उन x को 2x बनाओ या cos 2x को x बनाओ, कोई तो एक करना पड़ेगा, तभी ये आगे सिंप्लीफाई होगा। इंटीग्रल के क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेबल बनाना होता है, उसके बाद वो इंटीग्रेट होता है। और इंटीग्रेबल बनाने के लिए बार बार प्रैक्टिस, इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। So we try this next question. इंटीग्रल लिखा पड़ा है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x है ये 1 प्लस एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई एक्स, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इसे इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रल का क्वेश्चन में क्वेश्चन से सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना है, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज प्रेजेंट। कहीं डेरिवेटिव नजर आ गया ना, तो उस डेरिवेटिव को टी पुट करना होता है। तो इसमें किसी का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ई एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है। ई एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ई एक्स को टी पुट करना है, टी पुट करना है। लेकिन ये एक्स को भी फिर टी में बदलना पड़ेगा। तो थोड़ा और एनालिसिस करें तो मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली एक्स ई एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स को अगर टी पुट करते हो तो ये जो एक्स है ना वो भी बदलने पड़ेंगे, तो एक्स को बदलने में थोड़ी सी परेशानी होगी। और ध्यान से देखो एक्स ई एक्स का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। देखो करके दिखाता हूं मैं, डी टी बाय डी एक्स हुआ 1 इंटू ई एक्स प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इज ई एक्स, ई एक्स कॉमन लो 1 प्लस एक्स। खूब ध्यान से देखो, यही वहां ऊपर प्रेजेंट है, एक्स ई एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। इंटीग्रल लर्न करने के लिए डेरिवेटिव में काफी स्मार्ट होना पड़ता है। डेरिवेटिव की पहचान जिसको होगी वो सब्स्टिट्यूशन बड़े आराम से कर लेता है। dt की वैल्यू आ गई बेटे ex इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, तो वैल्यू ऑफ r
इंटीग्रल न्यूमरेटर इज dt, डिनोमिनेटर इज cos स्क्वायर t. दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय cos स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर, sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan t प्लस c, t का वैल्यू x ex. अब आप पूछ लो, आपकी बारी. x ex का डेरिवेटिव, अकेले ex का को t पुट करोगे तो ये पिकुलियर सा ही मालूम पड़ेगा. ex इक्वल टू t मान लो करते हो तो ये तो dt में शामिल हो जाएगा ex dx dt, लेकिन आपके पास एक x बच जाएगा जो कि log t होता है. इसका ना डायरेक्ट मीनिंग है x इक्वल टू log t टू द बेस e, लेकिन ये फिर x को log t लिखेंगे, log लूप क्रिएट होंगे और ये तंग करेगा सब्स्टिट्यूशन. x ex जिसने जान लिया उसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद जो आता है वो इंटीग्रेबल भी होना चाहिए. उस पर कोई फार्मूला लगे, कुछ इंटीग्रेबल साइड में जाए कि सब्स्टिट्यूशन भी कर दिया और सूट भी नहीं करता, तो फिर दूसरा सब्स्टिट्यूशन सोचा जाता है. और इन जनरल मैं बताता हूं कि हम ट्राई ये करते हैं कि मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पॉसिबल को टी पुट किया जाए. टी का जो साइज है वो काफी लार्ज हो. ex बेसिक आइटम है, x इंटू ex जो है वो लार्जर आइटम है, तो लार्जर आइटम को टी पुट करने से हमेशा आराम रहता है. वी कैन गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. ये देखिए 2011 का आया हुआ कितना अच्छा क्वेश्चन. आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखते ही आपको ये सोचना है कि ये हमारे फार्मूले में कैसे जाए. किसी का डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या, वो चीजें देखी जाती हैं. ठीक है, डेरिवेटिव प्रेजेंट है या इंटीग्रेबल ऐसे ही बन जाए, तो इसको अगर ठीक से देखें तो sec x इंटू sec x हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर sec x इंटू tan x हो जाएगा sec x इंटू tan x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x, फिर sec x tan x का इंटीग्रल sec x प्लस c. हो गया, डायरेक्ट हो गया. बस sec x का अंदर ये ऑब्जर्व कर लिया कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीजें आएंगी वो इंटीग्रेबल हैं, तो ये ऑब्जर्व कर लिया. सब्स्टिट्यूशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, डायरेक्टली इंटीग्रेबल है. तो ये ऑब्जर्वेशंस आपको इंटीग्रेशन में हेल्प करते हैं और ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आते हैं. बेटे कुछ आपको पूछना, 1 मार्क क्वेश्चन. इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी. सब्स्टिट्यूशन यहाँ वैसे एप्लीकेबल भी नहीं है. सब्स्टिट्यूशन जैसे आपने ये लिखा जब, तो अब उसमें होता है डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज प्रेजेंट, है ना. तो किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसके बाद sec स्क्वायर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, लेकिन एडेड है. वो डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, मल्टीप्लाइड. तो sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट इस तरह से नहीं माना जाएगा, सब्स्टिट्यूशन के लिए नहीं माना जाएगा. सब्स्टिट्यूशन के लिए डेरिवेटिव मल्टीप्लाई की तरह प्रेजेंट होना चाहिए. सो सब्स्टिट्यूशन नॉट एप्लीकेबल हियर. सो लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा 2020 1 मार्क क्वेश्चन. 1 मार्क के वहां बहुत क्वेश्चन आते हैं, 1 और 2 मार्क के आजकल हल्के हल्के क्वेश्चन काफी आते हैं, लेकिन वो इतने हल्के भी नहीं होते. जिसको प्रैक्टिस होती है वही कर पाता है. इसमें इन्होंने 2 की पावर x प्लस 1 दिया और इधर दिया 5 की पावर x माइनस 1, डिनोमिनेटर 10 टू द पावर x ऐसा दिया हुआ है dx है. तो फिर से इसको स्प्लिट कर दिया जाए, 2 टू द पावर x इंटू 2 की पावर 1 कर देते हैं. अभी अलग कर देते हैं, नीचे आ जाओ. 10 की पावर x ना, ये 2 इंटू 5 होल की पावर x है, माइनस उधर आ जाओ. 5 की पावर x अलग कर लो और 5 इनवर्स अलग कर दो. डिनोमिनेटर भी 10 को ना 2 इंटू 5 जरूर कर दीजिए, नहीं तो फिर ये इंटीग्रेट ही नहीं होगा, प्रॉब्लम डालेगा.
जिससे कि 5 की पावर x ऊपर नीचे से कट जाएगा, इधर 2 की पावर x कट जाएगा, तो बचे हुए को इंटीग्रेट करने में आराम पड़ जाएगा। ये है आइडिया। दिस इज 2 इंटू 2 टू द पावर x, डिनोमिनेटर देखें 2 टू द पावर x, 5 टू द पावर x dx, अलग अलग कर लो कोई बात नहीं। उसे देखो 5 की पावर x इंटू 5 इनवर्स बाय 2 टू द पावर x इंटू 5 की पावर x। कोई भी बच्चा कैलकुलेशन में अटके तो सीधा पूछना है मुझे, हेजिटेट नहीं करना, हेजिटेट करते रहोगे प्रॉब्लम आ जाएगी। ये देखो कट गए, 2 को बाहर कर लो, वहां पर उसका कोई रूल नहीं है, 5 की पावर माइनस x dx, और ये 5 इनवर्स 1/5 बाहर कर लो, 2 टू द पावर माइनस x dx हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब आपकी बारी आई वो इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x का फार्मूला लगेगा बेटे, इसमें हम आपको फार्मूला याद दिलाते हैं। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। हाँ एक मिनट बेटे, इसमें फार्मूला लगेगा a टू द पावर x वाला, a टू द पावर px प्लस q वाला जनरलाइज फार्मूला लगेगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट -1 है। तो इसका आंसर हुआ a टू द पावर px प्लस q डिवाइडेड बाय log a इनटू दिस p देन प्लस c। दिस इज द फार्मूला एक्चुअली, ठीक है। a की पावर x का फार्मूला है, x की पावर n वाला फार्मूला मत लगा देना, ये x जो है वो n नहीं है, ये इससे मैच करता है, x की पावर n से मैच नहीं करता। ये ऊपर वेरिएबल है, ऊपर वेरिएबल है, नीचे कांस्टेंट है, तो इसके साथ इसकी मैचिंग है। तो आंसर देखो बेटे आएगा 5 की पावर माइनस x, नीचे क्या log 5, और x के कोफिशिएंट p का डिवीजन -1 का डिवीजन भी लगेगा, -1/5, यहाँ आ जाएगा 2 टू द पावर -x, नीचे log 2 x के कोफिशिएंट का डिवीजन लगेगा। तो दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, जो ये आ गया वही आंसर है। राइटिंग का तरीका कुछ भी हो सकता है। 2 हो गया 5 की पावर -x बाय log 5 बोलूंगा, माइनस और माइनस प्लस 2 टू द पावर -x बाय 5 log 2। ये हमें मालूम पड़ा आंसर। प्लस सी जरूर एक लगा देना, सी नहीं लगाओगे तो हाफ मार्क वो काट देंगे। सी मस्ट बी यूज्ड एट लीस्ट वंस। वैसे सी ना इंटीग्रल साइन जैसे हट गए ना दोनों, उसके ठीक बाद में सी लगा दो। जब इंटीग्रल साइन टोटली हट जाए तभी सी लगा दो, इस स्टेप ऑनवर्ड सी लगेगा। एक भी इंटीग्रल साइन अगर बना हुआ है तो सी नहीं लगेगा, जहां से टोटली हट गया, इधर से भी हट गया उधर से भी हट गया तो सी एक लग जाएगा। अब पूछ लो अपना कंफ्यूजन डाउट, और डाउट नहीं इनकी बार बार प्रैक्टिस करना। बोर्ड की एग्जाम है आपकी, तो वो पेपर है ना बहुत लेंदी पेपर आता है बोर्ड का, सो यू शुड नॉट टेक इजी। इजी लोगे तो बाद में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन यही मटेरियल बार बार करते रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं भी आएगी। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 12। कोई सजेशन दे सकता है? 1 मार्क क्वेश्चन है ये भी। sec स्क्वायर 7 - x। सर sec स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रल है। sec स्क्वायर ax प्लस b का इंटीग्रल है बेटे, बिल्कुल है। एंड ax प्लस b डिवाइडेड बाय a। बिल्कुल करेक्ट। बस ये फार्मूला जिसको याद है वो क्वेश्चन करके आएगा। a की वैल्यू आपके केस में ना -1 है, और b की वैल्यू आपके केस में 7 है, और फार्मूला यहाँ रेडी। तो जिसने फार्मूला याद कर लिया वो करके आ गया। देखो इधर लिखता हूं, 10 के आगे 7 - x, फिर x के कोफिशिएंट -1 का डिवीजन, ये आ जाएगा -10 ऑफ 7 - x प्लस c इज द आंसर। बेटे डाउट पूछ लो फिर से।
ऐसे है, लेकिन काम जो बताता हूं उसको ध्यान से करते चलो। किसी को स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x डायरेक्ट याद है? हमने याद कराया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कराते टाइम, और बच्चों को याद होता है, देखें हमारे बच्चों को याद है कि ओके। स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x याद करो, इसको बहुत फेमस चीज है ये, और ये cos x प्लस साइन x होती है, बहुत फेमस है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सब में काम आता है, और कंटिन्यूटी, लिमिट कंटिन्यूटी में भी काम आता है। एक और बात, अगर यहां माइनस साइन हो तो यहां पर माइनस लगाया जाता है। तो आपका इंटीग्रल देखिए कितना हल्का पड़ गया ये बात जानने के बाद। साइन माइनस कॉस ऊपर, और स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x हो गया कॉस x प्लस साइन x। कोई इसका आंसर बता सकता है? एनीवन कि ये क्या है, कैसे किया जाए? ओके सर अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लो हाँ जी, हाँ जी, न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर सेट हो जाएगा कुछ। वैसे आपकी बात एक सही है, माइनस कॉमन जरूर लेंगे, लेकिन क्यों लेंगे माइनस कॉमन? देखो रीजन मैं बताता हूं, ध्यान से देखो सभी लोग। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो साइन x का डेरिवेटिव प्लस cos x होता है। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर विद नेगेटिव साइन। आप एक नेगेटिव कॉमन लोगे तो आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नजर आएगा। मैं माइनस कॉमन लिया, क्या बचा? cos x प्लस साइन x। माइनस कॉमन लेने के बाद ये आ गया प्लस cos x, तो ये आ गया माइनस साइन x। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। कोई फार्मूला है आपके पास? फार्मूला बिल्कुल है। हाँ, इधर देखो फार्मूला, फेमस फार्मूला याद कर लो, log fx प्लस c। यस बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो सब लोग, नीचे कोई फंक्शन हो और ऊपर इसका डेरिवेटिव हो तो आंसर log fx होता है। वैसे ये t इक्वल टू डिनोमिनेटर से हो जाता है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, सो पुट t इक्वल टू डिनोमिनेटर। इस सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाता है। ये 2 मार्क क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी यहाँ के बाद करोगे तो 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। फार्मूला लिख देना सामने और कर देना यूज। काम बढ़ाने से फायदा नहीं है। इसको डिनोमिनेटर को t पुट करोगे तो dt अपॉन t log t करके आंसर आ जाएगा। और ये देखो log ऑफ डिनोमिनेटर सीधा सीधा आ गया, ज्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ा। इस फार्मूले में आपका जो t पुटिंग था ना वो अवॉइड कर दिया। अब आपकी बारी, पूछो बेटे, डाउट बता दूंगा। डाउट कोई भी है जरूर बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 15b है, ये क्वेश्चन लगता है पहले हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी यही था, ये बार बार आया ना तो ये रिपीट आ गया सामने। जो 15b वी विल नॉट डू, वी हैव ऑलरेडी डन इट। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सामने, थोड़ा लाइट दिख रहा है। i इज इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। कोई बता सकता है इसको कैसे किया जाए? सर इसके अंदर जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो डिफरेंशियल है, मतलब उसका वो प्रेजेंट है, तो फिर वो फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। ऑलमोस्ट प्रेजेंट है। 1 मिनट रुकना आप, हम आपको इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पहले करके बताते हैं। थोड़ी सी डेफिशिएंसी है, 1 मिनट रुक जाना। डेरिवेटिव हम करके ही बता देते हैं। e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x विच इज 2।
ई टू द पावर माइनस 2x, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x माइनस 2, 2 अगर कॉमन ले लें तो ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा। अब आपने देख पाया कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, थोड़ी सी कमी है, 2 की कमी है वहां, पूरा पूरा डेरिवेटिव नहीं है। चालाक है क्वेश्चन, एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं देता है कई बार। तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ कर देते हैं और इंटीग्रांड को डबल कर देते हैं, ई टू द पावर 2x ई टू द पावर माइनस 2x, डिनोमिनेटर ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, ये देखिए। अब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज एग्जैक्टली प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। तो वो फार्मूला बहुत ही पॉपुलर फार्मूला जो हमारा वर्क बहुत कम कर देता है, नीचे कोई फंक्शन हो और ऊपर इसका डेरिवेटिव हो, तो इसका आंसर log f(x) डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, पुट t इक्वल टू डिनोमिनेटर, उसमें फिर बेकार का काम बढ़ता है। ऐसे काम कम है हमारे पास, फार्मूला लगा दिया log ऑफ डिनोमिनेटर, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। सिंपल, सारा वर्ल्ड आगे चला जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे, काम नहीं करोगे, है ना। 2011 में आया हुआ, सारे रिलेवेंट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन अनड्यूली आपको तंग करने के लिए मैं नहीं कराता। वो क्वेश्चन है जो ड्यू है और जिनकी जरूरत है और जिनको करने से एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन आएंगे और आप करके आओगे। बेटे पूछो डाउट। सर लास्ट स्टेप फिर से रिपीट कर दो। लास्ट स्टेप बेटे, ये तो जैसे नीचे फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव है। क्यों है डेरिवेटिव, वो वहां ऊपर हमने बताया हुआ है। नीचे कोई फंक्शन हो और ऊपर इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर हो जाता है। सर जैसे वो माइनस साइन आ रहा है न्यूमरेटर के अंदर। हाँ, तो माइनस साइन ही डेरिवेटिव में है ना, ये है माइनस, ये देखो। ओके सर। हाँ, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव किया ना तो माइनस ही आएगा। माइनस ना होता तो गड़बड़ हो जाती, तो माइनस ना होता तो ये काट देते सीधे सीधे। माइनस है इसीलिए डेरिवेटिव प्रेजेंट है। वो माइनस इसलिए अपीयर हुआ, e की पावर माइनस 2x की वजह से अपीयर हुआ। ये e की पावर माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x इज माइनस 2, तो उसने आपको वहां माइनस साइन दे दिया, और माइनस साइन है इसीलिए इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। और कुछ, एनीवन एल्स? दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28B। क्वेश्चन को देखें और हमें सजेस्ट करें कि क्या करना चाहिए। वही 1 और 2 मार्क क्वेश्चन है ये मोस्टली। कैन यू सजेस्ट समथिंग? कुछ आपको दिखाई पड़ा इसके अंदर? हमें एक बात दिखाई पड़ी, x कॉमन ले लो, चलो 1 प्लस लॉग x, कुछ तो नजर आया। अलग अलग कर सकते हो। x कॉमन ले लिया, तो क्या किया जाए? अब और कुछ दिखाई पड़ा? अगला स्टेप जो बता दे वही जीनियस। आपको जीनियस बनना हो तो अगला स्टेप बताओ, जो इंटीग्रेबल हमारी इंटीग्रेशन में हेल्प करे, ऐसा स्टेप। ओके, यहां ऑब्जर्व करिए आप, 1 प्लस लॉग एक्स है ना, ये 1 प्लस लॉग एक्स, तो इस 1/x को ऊपर लिख दो जाके। अब आप यही बता दो मैंने 1/x को ऊपर क्यों लिख दिया? सर इसको हमने इसलिए ऊपर लिखा, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं वो ऊपर चला गया। 1/x को मैंने ऊपर लिख दिया, फॉर्म चेंज कर दी। हाँ, आपने ठीक बताया। और बताओ, कोई और भी थोड़ा सा बताओ। इसको हम 1 बाय डिनोमिनेटर में ही है x अभी भी। मतलब डिनोमिनेटर में ही है, पर यहां से उठा के ऊपर लिख दिया, उससे कुछ फायदा हुआ, कुछ फर्क आया? फायदा क्या हुआ उससे? सर जो 1/x इंटेग्रल है उसका जो उसको अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x आएगा। हाँ, मतलब कहने का डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। ध्यान से देखो, इधर आओ सब लोग। 1 प्लस लॉग एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। तो आपने ऑब्जर्व किया
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, इसलिए उसको 1/x लिखा मैंने। और हाँ, आपको बताया हुआ नीचे कोई फंक्शन याद करो, अभी थोड़ा कम याद है बच्चों को फार्मूला। इसका आंसर log fx, सीधा सीधा कितनी हेल्प कर रहा है आपको, ये टी बचा रहा है, बार बार टी की पुटिंग बचा रहा है ये फार्मूला। नहीं तो टी पुट करके इसको लोग ना लेंदी मेथड से करते हैं क्वेश्चन को। ये देखो, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज एग्जैक्टली प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, सो log ऑफ डिनोमिनेटर, सिंपल। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है x² / 1 + x³। कैन यू सजेस्ट समथिंग, कुछ सजेशन माइंड में आ रही है आपके? सर अलग अलग कर दो। अगर हम x² / 1 + x³ और एक बात समझो, अगर मुझे नहीं पता आप ये बोलना चाहते हो कि कुछ और, सारे बच्चे समझें कि x² / 1 + x³ x² / 1 + x² / x³ होता है कि नहीं होता है? ये इसके इक्वल है क्या? नहीं। डिनोमिनेटर को आप कभी भी ऐसे स्प्लिट कोई भी बच्चा न करे, मैंने टेस्टों में भी देखा बच्चे स्प्लिट करते हैं x² / 1 + x² / x³, ये गलत है। न्यूमरेटर कैन बी स्प्लिट but denominator cannot be split in this manner, so never do this type of work। तो डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना तो बिल्कुल परमिट नहीं है। अब आप कुछ और सोच के बताओ। तो सर हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 + x³ का डेरिवेटिव फॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है बेटे, 1/3 कर दो और यहाँ 3 कर दो। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, ध्यान से देखो। और चाहो तो t = 1 + x³ के स्लो मेथड से कर दो। ये मैं कर भी देता हूं। वैसे तो ये 1/3, एक मिनट, वैसे तो 1/3 log ऑफ डिनोमिनेटर आंसर भी हो गया अब तक, ये लीजिए क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। नीचे fx है, ऊपर f' है, और इसका आंसर log fx हो जाता है। लेकिन आप चाहें तो ये सारे क्वेश्चन t से भी कर सकते हैं। पुट t = डिनोमिनेटर, इधर आइए, t = 1 + x³, यहां पुट कर दो या वहां पुट कर दो, वो आपकी इच्छा है। 1/3 की फिर जरूरत नहीं है। तो t = 1 + x³, तो dt विल बी 3x² dx। तो अगर ओरिजिनल वाले स्टार नंबर में पुट करते हो, 1 नंबर में पुट करते हो, तो 1 बिकम्स, इसको छोड़ो फिर 1 पे आ जाओ, x² dx की वैल्यू बन गई 1/3 dt एंड डिनोमिनेटर बन गया t, और इंटीग्रल हो गया 1/3 log t, t की वैल्यू log 1 + x³। अब आपको पता लग रहा है ये फार्मूला आपका वर्क बचा रहा है। ये देखो, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो वो जरूरी नहीं है बहुत लेंदी मेथड से करें। 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले क्वेश्चन फास्ट किए जा सकते हैं, फास्ट करोगे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा क्यों फार्मूला लगाया डायरेक्ट। जो 4 और 6 मार्क के क्वेश्चन है वो अपने आप ही हल्के पड़ेंगे ही नहीं, वो लेंदी ही होते हैं। ये 2020 का 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक आपको नहीं आती है, इसलिए इसकी ट्रिक हम आपको बताते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर कभी आपको √ax + b नजर आ जाए, √ax + b दिखाई पड़े तो या तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाए, फिर तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपको लगे मेरा क्वेश्चन आगे चलेगा नहीं, जैसे ये क्वेश्चन आगे नहीं चल सकता, तो फौरन ये प्रेजेंट है तो आप ना पुट
टी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी वाला क्वेश्चन इस सब्स्टिट्यूशन से आगे जरूर चल पड़ेगा। तो ये लेकिन तभी करना है जो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं हो रहा है, क्वेरी है आपको क्वेश्चन करने में, तभी करना है। क्वेश्चन अगर किसी और मेथड से डायरेक्ट हो रहा है तो उससे करो, कैसे भी नहीं हो रहा है तो ये कर दोगे, इससे क्वेश्चन हो जाता है। तो प्रेजेंट क्वेश्चन में रूट एक्स प्रेजेंट है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स पुट करता हूं। अच्छा, सीबीएसई 2020 का 1 मार्क का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन 2021 की तो एग्जाम ही नहीं हुई कोरोना की वजह से, लेटेस्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 30 आपके नोट्स में भी यही नंबर है, नोट्स में मिलाया करो। ये क्वेश्चन नोट से लिए हुए हैं, बाहर के नहीं है। और जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं नहीं कराता वो नोट्स का क्वेश्चन होमवर्क भी होता है, और होमवर्क करने में अटकोगे मैं 100% करके दूंगा। 2t dt इज इक्वल टू dx। ये स्टेप नहीं पता लगा तो मैं बताऊं फिर, ये सबको पता लगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, x का डेरिवेटिव 1 इंटू dx। सर रिपीट कर दो। इधर देखो, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स पुट कर दिया, दोनों तरफ d dx ऑपरेट करो, d dx ऑपरेट कर दिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव ऑपरेट कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है ऑलवेज। तो ये क्या है, कैपिटल एक्स का स्क्वायर बन गया, लेकिन कैपिटल एक्स स्क्वायर। चैन रूल लगेगा, 2 इंटू टी की पावर 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। 2t dt इज इक्वल टू dx इंटू 1 हो गया। और इस चीज की डायरेक्ट आप हैबिट डालिए, ये इतने सारे स्टेप्स की जरूरत होती नहीं है, कोई ऑथर करता नहीं, ना कोई बुक वाला लिखता है, मैंने आपको ये करके बताया। यही लिखते हैं, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव उधर और एक्स का डेरिवेटिव उधर, इसमें इधर लेफ्ट में dt मल्टीप्लाई और उधर dx मल्टीप्लाई। तो जब ये कर लिया तो आपका आई इंटीग्रल देखो क्या बन गया, ये dx became 2t dt, this x became t square अंडर द रूट x, अंडर रूट x का मतलब t square, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, ठीक है, हाँ 2t dt हो गया, नीचे आ गया टी स्क्वायर प्लस टी, ऊपर नीचे से टी कॉमन लेके कैंसल किया जाए, dt डबल हो गया, टी dt नीचे टी इंटू टी प्लस 1, टी से टी आपको डायरेक्ट कट दिख रहा है। और अब ये जो बन गया उसका इंटीग्रल आपको आता है बेटे, इंटीग्रल dx बाय ax प्लस बी, किसी ने याद किया, dx बाय ax प्लस बी का इंटीग्रल, जनरलाइज्ड वाला फार्मूला log ax प्लस बी बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 2 ठीक है, इनका इंटीग्रल हो जाएगा log t प्लस 1 प्लस c, t की वैल्यू थी स्क्वायर रूट x, टी स्क्वायर इक्वल टू x पुट किया था। अब आप देखो, डाउट पूछ लो बेटे इसका। सर एक क्वेरी थी हाँ कि जी हम डिनोमिनेटर x प्लस रूट एक्स से रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं? यस, वेरी मच, बहुत अच्छी बात आपके ध्यान में आई बेटा, उससे ये बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा, अभी बताता हूँ मैं, बहुत अच्छी बात। अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला। हाँ, आपको ऑब्जर्व करना आ गया, देखो अभी बताता हूँ। इसका एक अल्टरनेटिव भी था, थोड़ा हार्ड अल्टरनेटिव, हल्का सा ऑब्जर्व करने में, वैसे हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। इसको बेटी के ध्यान में आया तो सबको भी कल को ध्यान में आएगा। देखो मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा सुपर अल्टरनेटिव था, जो पहले किए ना लॉग ऑफ डिनोमिनेटर से, उसी से ये हो सकता था। आप ना दोनों से रूट एक्स कॉमन ले लो, मतलब इस एक्स को ना रूट एक्स स्क्वायर लिख दीजिए और वो रूट एक्स,
तो दोनों से रूट एक्स आउट कर दीजिए, ब्रैकेट में रह गया रूट एक्स प्लस 1। फिर आगे चलो 1/√x ऊपर लिख दो और नीचे लिख दो रूट एक्स प्लस 1। ये देखो वो नहीं log x वाले क्वेश्चन में मैंने 1/x ऊपर लिख दिया था। कोई बताएगा ये 1/√x मैंने जान के ऊपर क्यों लिखा? रूट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव फॉर्म हो जाएगा अगर 2 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाए तो। हाँ, एक मिनट बेटे, बिल्कुल सही है। रूट एक्स प्लस 1, इस रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हुआ और 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो रूट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट। अभी कर देता हूं, 1/2 रूट एक्स चाहिए वहां, तो 2 रूट एक्स कर देते हैं, जिसके लिए 2 ऑन द स्पॉट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो बन गया डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एग्जैक्टली प्रेजेंट इन न्यूमरेटर। इस 2 को बाहर करें और इंटीग्रल को लिख दें। log of root x plus 1 plus c. So one question of integration can also be done by different methods. लेकिन अगर ये चीज नहीं ध्यान में आई तो एक बोल्ड मेथड है, रूट एक्स प्रेजेंट है, इसमें t² = x सूट कर जाता है मोस्ट ऑफ द केसेज में। क्वेश्चन के अंदर रूट एक्स प्रेजेंट तो t² = x का फेलियर रेट बहुत कम है, मोस्टली सक्सेसफुल हो जाता है। तो अल्टरनेटिव पॉसिबल था, वो हमने बताया। आपको किसी और क्वेश्चन, जैसे आप नोट्स के क्वेश्चन करोगे, बुक का क्वेश्चन करोगे और बुक का सल्यूशन समझ में नहीं आता, मुझे बताना, तो मैं उसको अल्टरनेटिव मेथड से कर दूंगा। मैं अपने मेथड से करता हूँ, बुक के मेथड को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता हूँ। बुक सोर्सेज हैं, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन हमने अपने तरीके से ही करना होता है। ये देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारी हेल्प करो, क्या करना चाहिए बताओ। इसका जो बोल्ड रूल है वो तो वही है कि x = t² पुट करो, ठीक है। बाकी रूट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सक्सेसफुल है, लेकिन इसका जो बोल्ड रूल है सबसे बढ़िया रूल है ये। इससे क्वेश्चन कोई लेंदी तो हो जाएगा लेकिन हो पक्का जाता है इससे। पुट t² = ax + b। कौन सा बोल्ड रूल मैंने सिखाया, सब लोग याद कर लो, रूल बहुत अच्छा रूल है। फॉर रूट ax + b पुट t² = ax + b। वैसे तो आपको इसी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, पर मैं इसको और भी जनरलाइज करके बता सकता हूं कि अगर मान लो कभी क्यूब रूट ऑफ ax + b है और क्वेश्चन नहीं चल रहा है, तो एक बार जरूर ट्राई करो, t³ = ax + b से मोस्टली हो जाता है। और कभी nth रूट ऑफ ax + b प्रेजेंट है तो क्या पुट करोगे बेटे बताओ। t⁴n = ax + b। हाँ, ये देखो आपको मैंने स्मार्ट बना दिया। क्यूब रूट और nth रूट, क्यूब रूट और nth रूट जनरली आते नहीं है कहीं, पर आ जाए तो आप तैयार हो उसके लिए। स्क्वायर रूट आता है उसका मैंने बताया, ये t² = ax + b 99% सक्सेस रेट है इसकी। ये जो इंटीग्रल के रूल्स है ना बहुत रिजिड नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं, कहीं अप्लाई, कभी कभी नहीं भी होते हैं अप्लाई, लेकिन इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। t² = x पुट करने से हुआ यूं 2t dt = dx। अब इंटीग्रल को लिखो, फिर सोचेंगे कौन से मेथड में जाएगा। पहला काम तो t² = x पुट कर ही दो, तो cos ऑफ √x हो गया बेटे t, √x हो गया t, dx हो गया 2t dt। आपका ये t इस t को कैंसल करता है, 2 ठीक है, cos t का इंटीग्रल sin t + c, sin t की वैल्यू √x + c इज द आंसर। और डाउट पूछो बेटे।
सर 2 मिनट दिखा दो शीट। जिसका कुछ छूट जाए तो बाद में भी आपके पास शीट हम भेजते हैं, उससे कंप्लीट जरूर करना। अच्छा, नोट्स बना लो अलग, ये वाले नोट्स आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए, और मेरे हमने बना के दिए उनको रेफर करें, और इनके नोट्स बनाएं, सारी चीजें लिखें, समझें, बार बार प्रैक्टिस करें। सामने एक और क्वेश्चन दिख रहा है, x की पावर 3, फिर यहाँ साइन दिख तो सारा रहा, चलो साइन, फिर आगे है 10 इनवर्स x की पावर 4, 1 प्लस x टू द पावर 8। इसकी कोई सजेशन बता सकता है? इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन की ट्राई की जाए। डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इज प्रेजेंट, इतना मैं बता दूं, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज प्रेजेंट, किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है? डेरिवेटिव अलग से होना चाहिए, दिखना चाहिए, और जिस चीज का डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो अलग से ना दिखे तो चल जाता है। वो साइन टेन थीटा का थीटा भी हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स का एक्स भी हो सकता है, लेकिन डेरिवेटिव शुड बी इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट, कॉन्स्टेंट्स एडजस्टेबल। ओके, तो इसमें आप देखिए x की पावर 4 का डेरिवेटिव ये प्रेजेंट है। x की पावर 4 को t पुट करने में प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x की पावर 4 डिनोमिनेटर में भी है, x4 का होल स्क्वायर है। तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसलिए पुट t इक्वल टू दैट हुज डेरिवेटिव इज प्रेजेंट। we put t equal to x to the power 4, so dt becomes 4x cube dx. This is 1 by 4 dt equal to x cube dx. So I is equal to integral x cube dx, x cube ये है, dx ये है, और इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 बाय 4 dt, यहां पर आ जाएगा 1 बाय 4 dt। अब रिमेनिंग वर्क क्या रह गया? साइन, ओके, टेन इनवर्स के आगे t आ गया, एंड डिनोमिनेटर बिकेम t टू द पावर 2, t स्क्वायर हो गया, x की पावर 8 t स्क्वायर हो गया। कोई अगला स्टेप बताए मुझे, व्हाट शुड आई डू नाउ? हमारा क्वेश्चन ऊपर से आया। सर ये साइन इनवर्स कैसे हो गया? साइन इनवर्स नहीं हो गया, गलती से हो गया, हाँ गलती से हो गया। अच्छा चलो आगे, अब कोई सजेशन दो, अब क्या किया जाए बेटे? अब देखना, मैं बताता हूं, टेन इनवर्स टी का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। आप बोलोगे 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, नहीं, 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। मैं इसको रीराइट कर देता हूं, डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में तो डेरिवेटिव थोड़ी ना है, वो तो 1 प्लस टी स्क्वायर है। जो टेन इनवर्स टी का डेरिवेटिव वो तो ये है 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, जो अलग एज फैक्टर प्रेजेंट है, एज फैक्टर, टेन इनवर्स टी का फैक्टर देखो अलग से एज फैक्टर प्रेजेंट है, और 1/4 को बेशक बाहर कर दीजिए। तो डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स टी इज प्रेजेंट हियर, इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट, बिल्कुल अलग नजर आ रहा है, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। तो पुट u इक्वल टू टेन इनवर्स टी। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स वन क्वेश्चन में रिक्वायर मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस ऑल्सो। कभी ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जो मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन मांग सकता है। तो पुट t इक्वल टू टेन इनवर्स टी, तो dt इक्वल टू
1/1+t² dt। तो चला इंटीग्रल अब आगे बढ़ता है, नेक्स्ट पेज अप्लाई करना पड़ेगा। सो योर आई इज 1/4, ठीक है। इंटीग्रल साइन tan इनवर्स t को आपने u पुट कर दिया, मैंने गलती से उसे t लिख दिया, u पुट कर, मैं बोल तो u रहा था, लिख दिया t, क्योंकि बदलना पड़ेगा ना वेरिएबल। तो साइन के आगे जो मटेरियल, इसको क्या बोलेंगे, u, और वो आगे जो आ गया वो क्या है, du। वेरिएबल का नेम बदलना पड़ेगा, या कैपिटल T कर दो तो चल जाएगा, u को कैपिटल T बोल दो। साइन u का इंटीग्रल बताओ बेटे। माइनस कॉस u, और सब लोग याद करके आए, कॉस u की वैल्यू ये रही tan इनवर्स t। जो बात नहीं मानेगा उसकी कंपार्टमेंट आ जाएगी, मैं बता रहा हूं अभी से आपको, जो मेरी बात नहीं मानता उसी की कंपार्टमेंट आ जाती है, क्योंकि यहाँ मिनिमम लेबर में मैक्सिमम मार्क लाने की ट्राई करते हैं, और वो मिनिमम लेबर भी बच्चे ने की नहीं तो कंपार्टमेंट आएगी फिर क्या। t की वैल्यू x की पावर 4, ये आंसर। देखो समझो बेटे, और ये जो क्वेश्चन था, कोई कोई बच्चा बहुत तेज होता है तो वो ये ऑब्जर्व कर लेता है कि tan इनवर्स x की पावर 4 का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ध्यान दो, इस क्वेश्चन में tan इनवर्स x की पावर 4 का डेरिवेटिव है x³ + x⁴। तो आप घर में बैठ के इस अल्टरनेटिव मेथड से जरूर करिए, t = tan इनवर्स x4 से करिए, और आप पे नहीं होता तो हमें पूछे, मैं पक्का बताऊंगा, फिर इससे इजी पड़ेगा, शॉर्ट पड़ता है और डबल सब्स्टिट्यूशन नहीं लगता, पर इसमें हार्डशिप ये है कि आपको tan इनवर्स x⁴ का डेरिवेटिव रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जो हर एक बच्चा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, पर कोई रिकॉग्नाइज कर ले तो क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, छोटा है ये, मतलब हमने 2 स्टेप्स किए तो ये 1 स्टेप में हो जाता है। सर। हाँ जी बेटा। सर नोट्स के अंदर इससे भी छोटा सॉल्यूशन है, नोट्स के अंदर tan इनवर्स x⁴ वाला सोल्यूशन है बेटे। ओके सर। यही है, यही जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ नोट्स में सॉल्व है वो, और यहाँ मैंने दूसरा बताया इजी वाला, मतलब इजी वे लेंदी होता है, इजी वे कैसा होता है, लेंदी, और हार्ड वे कैसा होता है, शॉर्ट, ठीक है ना। हाँ, तो इजी वे तो लेंदी तो होगा ही। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 37B, अब यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन इंटीग्रेशन, ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं होने वाला क्वेश्चन, ये होगा यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन इंटीग्रेशन। ये यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कुछ कर भी चुके हो पहले, कुछ अब करोगे, मेरी बात को यहां ध्यान से सुनिए। ये अपने 4 फार्मूले हैं, 2 sin A cos B। कभी ये नजर आ जाए तो ये आप पे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, अगर इंटीग्रल ये है ना इसका करना है तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट आप पे नहीं होगा। क्या करना है, चेंज करना है, sin A + B + sin A - B में चेंज करोगे, उसके बाद आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। These formulae are called AB फार्मूले, इन्हें AB फार्मूले के नाम से जाना जाता है। 2 cos A sin B sin A + B - sin A - B। हमारे साथ अभी याद करो, 2 cos A cos B cos A + B + cos A - B, 2 sin A sin B cos of
कोई बताएगा लास्ट फार्मूला कॉस के आगे? ए माइनस बी। यस, ए माइनस बी होता है, माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। नोटिस द थिंग्स नाउ। इसी फार्मूले को अप्लाई करके ये क्वेश्चन भी हो पाएगा। इस क्वेश्चन में साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x 3 प्रेजेंट है। यू कैन हैंडल 2 एट ए टाइम। और अभी जो बिगिनिंग में ये फार्मूला नजर आ रहा है लगता हुआ वहां पर। तो सर ये ट्रिग्नोमेट्री में गिवन है फॉर्मूले? हाँ जी, हाँ सर ये ट्रिग्नोमेट्री में कई फार्मूले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट में लिखे हैं या जो नोट्स लिखे बैठे हो रखे बैठे हो यहीं पे लिखे हैं बेटे। जो नोट्स रखे हो ना आप, इसको आप आगे पीछे पलटो मिल जाएंगे। 7 रूल्स लिखे हुए पेज 5 के आसपास हैं। ओके सर। नोट्स में पक्के, कोई भी चीज हिडन नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी। आपको अच्छे अच्छे सुंदर नोट्स दिए हुए, करो उसको सारे लोग। ये 4 ये लिखे हैं, और भी लिखे हैं, और भी बताई दूं। जैसे 2 और बताता हूं, वहां लिखा होगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स कभी भी सामने आ जाए, या यूं बोलो साइन स्क्वायर एक्स सामने आ जाए तो 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 से चेंज करके तब इंटीग्रेट होगा। और कॉस स्क्वायर एक्स सामने आ जाए तो 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 से चेंज होगा। ये सब लिखे हुए हैं, वहां कहीं लिस्ट बनी होगी, पेज 6 पे हो, 5 पे हो, लिस्ट बना के दी। और उसमें 2 रूल भी नीचे लिखे हुए हैं वहां पे लिस्ट में। अब आप लोग थोड़ा सा रुक जाना 2 मिनट बेटा, फिर मैं चलाऊंगा।